कि पूरे भारत भर के विकास में भोजपुरी समाज से जुड़े हमारे लोगों ने जो काम किया है, जो योगदान दिया है, वह अपने आप में बेमिसाल है। वैसे भी हमारा भोजपुरी समाज भारत को ऐसे हीरे देने के लिए जाना जाता है जिन्होंने कला, संस्कृति, साहित्य और भी न जाने किन किन क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। आप साहित्य के क्षेत्र में देखें तो श्री भिखारी ठाकुर जी और श्री महेंद्र मिश्र जी का नाम मुझे याद आता है। कला के क्षेत्र में देखें तो शारदा सिन्हा जी और भरत शर्मा जी जैसे लोक गायकों का मुझे स्वाभाविक रूप से स्मरण आता है, जिन्होंने पूरे भारत भर में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। और अभी आजकल मैं कभी कभी सुनता हूँ, हमारी एक बिटिया है मैथिली ठाकुर, वह भी भोजपुरी भाषा को एक अलग ही ऊंचे स्तर तक ले जा रही है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक हमने भोजपुरी समाज से आए हुए ऐसे अनेक पर्सनालिटीज को देखा है जिन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस ऊर्जा के साथ हमारे भोजपुरी समाज के लोगों ने देश के विकास में अपनी भूमिका निभाई है, उसकी प्रशंसा भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी होती है। साथियों, जब मैं आपके अंदर की ऊर्जा की बात कर रहा हूं तो मुझे इससे संबंधित एक उदाहरण स्वाभाविक रूप से याद आ रहा है। आयरलैंड के एक भाषाविद रहे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अंग्रेजों के समय भारत में उन्होंने कई सारे रिसर्च रिलेटेड काम किए थे। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी भाषा के बारे में भी अच्छी खासी रिसर्च की थी। उनकी एक बात है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं उसे आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। भोजपुरी भाषा और इसे बोलने वाले हमारे साथियों के बारे में ग्रियर्सन ने कहा था कि भोजपुरी इज द प्रैक्टिकल लैंग्वेज ऑफ एन एनर्जेटिक रेस, अर्थात भोजपुरी एक ऊर्जावान वर्ग की व्यवहारिक भाषा है। साथियों, मुझे लगता है उनकी इस बात से हम सब सहमत होंगे, क्योंकि भोजपुरी समाज में जो ऊर्जा है वो अद्भुत है। आपकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप जहां भी जाते हैं वहां के लोगों को भी अपना बना लेते हैं।